हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई आप सबके। हाँ, चेहरे की मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि भाई आज इस वीडियो में हम कुछ ना कुछ करने वाले हैं। वो ये है कि एक और हम लोग मॉक टेस्ट करने वाले हैं ना। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर करने का प्रयास कर रहे होंगे, है ना। तो आज के इस मॉक टेस्ट में आप तमाम लोगों का स्वागत है, वेलकम है कि आप सभी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और एक अच्छा सा प्यार ज़रूर आप लोग इस वीडियो को दीजिएगा। चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दिया, क्योंकि हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जो कि आपको पता है कि ये जो मॉक टेस्ट है आपका टेक्स्ट बुक का बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट है। कोई दो राय नहीं है। यदि किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट एग्जाम रेलिवेंट है या नहीं, तो आप इतिहास गवाह है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पे मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपने टेक्स्ट बुक को मतलब टेक्स्ट बुक पे आप आराम से विश्वास करके इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। और मुझे पता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके सोर्स केवल एक होंगे और वो टेक्स्ट बुक के सोर्स को वो फॉलो करते आ रहे होंगे। और एक सेकेंड, हाँ टेक्स्ट बुक सही है भाई, टेक्स्ट बुक का सोर्स सही है, नो डाउट। तो अपन का कहना ये है कि टेक्स्ट बुक प्लस पीवाईक्यू, हमें अब क्या करना है कि लास्ट के 30 से 35 दिनों में जो जेन्युइन बात है, जो मैं फॉलो करूंगा 100%, कि ज़्यादा टेस्ट लगाने के चक्कर में, अदर अदर प्लेटफॉर्म के टेस्ट लगाने के चक्कर में क्या होगा कि वो दिक्कतें का बहुत दिक्कत होना शुरू हो जाएगा प्लेटफॉर्म का, है ना। तो करना क्या पड़ेगा, एक जो मैं एक लिमिटेड सोर्स के बारे में बता रहा हूँ, यदि वो आप लोग एग्री कर रहे हैं तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेशन के साथ-साथ और क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, इसके बारे में भी हमें आगे का रास्ता दिखाता है। तो मेरा ये कहना है कि आप ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म का टेस्ट ना लगाओ। मैं जो करने वाला हूँ ना आगे के 30 से 40 दिनों में, एक तो मैं टेक्स्ट बुक का फ़ॉलो करूँगा। टेक्स्ट बुक का लाइव टेस्ट ठीक है, मॉक टेस्ट प्लस जो भी है। उसके बाद ऑलिव बोर्ड का हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ, क्या ये एग्री है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और तीसरा टेस्ट रैंकिंग का, ना, टेस्ट रैंकिंग का। इसके अलावा भाई मैं किसी भी टेस्ट का लाइव टेस्ट नहीं दूंगा। ये तीन मेरा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड प्लेटफॉर्म, तीनों का तीनों प्लेटफॉर्म को मैं फॉलो करूंगा टिल एग्जाम तक। और इस बात से यदि आप एग्री करते हो तो आप एक बार कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है ना। तो हम करने वाले हैं इन तीनों प्लेटफॉर्म को फॉलो। हालांकि इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहा था, लेकिन कभी कभी मैं पंडित का लगा लेता था। अब मैं पंडित्स का नहीं लगाऊंगा। और प्रैक्टिस मौका सीट लगाता था, उसका भी नहीं लगाऊंगा, है ना। आरबीई सर का लगाता था। नो डाउट ये सारे प्लेटफॉर्म सही है, लेकिन मैं अपने आप को वो बाउंड्री करना चाहता हूँ, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म का यूज़ ना करके एक लिमिटेड प्लेटफॉर्म का यूज़ करके उसको बेहतर करने का प्रयास करें। इसके अलावा यदि रामबाण है, पैनेशिया है, तो आपका ये चीज़ है कि पीवाईक्यू सेट जितना आप लगा लो वो बेहतर है। सबसे पहले रिकमेंड मैं करूँगा कि पीवाईक्यू सीरीज़ को आप लगाओ, उसके बाद ये तीनों फॉर्मेट को आप ना, तीनों टेस्ट को लगाना। सबसे पहले पीवाईक्यू, इसको कंप्लीट करना ही करना है, इसके साथ-साथ आप इसको भी करना है। तो ये था, मुझे जो सही लगा ना भाई, वो मैंने आपको कह दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मेरे से एग्री है या नहीं, ये आप कमेंट करके बता देना। और इसके अलावा जो भी आपको सही लगता है एक बार कंफर्म करके बता देना कि आप टेस्ट के लिए किन-किन प्लेटफ़ॉर्म को फ़ॉलो कर रहे हो, है ना? इसके बारे में एक बार कंफर्म करके बता दें। चलो भाई ये हो गया एक तरफ।
अब हम लोग करने वाले हैं टेक्स्ट बुक का सीजीएल का मॉक टेस्ट नंबर 13 है ना। ये 30 टेस्ट है, फिर एडवांस टेस्ट भी है आपका 30। उसका फिर सेक्शनल टेस्ट है, बहुत सारा टेस्ट है, पीवाईक्यू सेट है, एक से अधिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है आपको करने का। तो अपन बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस फुल लेंथ मॉक टेस्ट को, और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा भाई, डेफिनेटली है ना। आज संडे है और जल्दी से आप लोग क्या करना है, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो अभी देख रहे हैं इस चैनल को, और इंट्रो देख के आपको लग गया होगा कि भाई यहाँ पे जेन्युइन चीज़ बात की जाती है, जेन्युइन चीज़ ही बात की जाती है। और आपको विश्वास में दिलाता हूँ कि ठीक है भाई, यहाँ पे कोई फालतू बात नहीं होती है ना। तो आपको इच्छा कर रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर अपन करेंगे जीके, उसके बाद इंग्लिश, देन आफ्टर मैथ्स। तो अपन करते हैं, वीडियो को बंद करते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपको, और फिर लास्ट में फिर अपन ऑन कर देंगे इसको, तब तक अपना देखते रहिए इसको, ठीक है ना। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं, और साउंड को भी इसका बंद कर देते हैं, ये कुछ कुछ गाना यार कभी कभी सही लगता है सुनने में, है ना। चलिए और स्टार्ट किए करते हैं, जय श्री राम। चलिए, शायद का कोड ये है, एक में दो जोड़ा है, एक में दो जोड़ा है, बी में, अच्छा 19 3 22, 9 4 13, अच्छा 19 3 22 ठीक है। इसमें 9 4 13 और 4 5 जोड़ा है, और 5 6 जोड़ा, इट मीन्स क्या हो गया, दो जोड़ा है, डी आ गया। डी के बाद क्या आएगा, 18, 3 21 15, 3 18, डी के बाद डी आर डी आर डी आर। तीसरा हम देखते हैं 9 4 13, 18 4 22, और 21 4 25, वाई आएगा, गलत गलत, सही है। और चौथा, इसमें 4 में 5 जोड़ा है, 5 जोड़ा है, और 14 5 19, इट मीन्स एस आ जाएगा, सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इधर है, चलो। ये गलत है, ये गलत है। तो इसमें क्या दिक्कत है, तो भाई इसमें तो दिक्कत वाली बात नहीं है, ये गलत, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन, घूर्णन की अनुमति ही नहीं है, ये तो हमें दिख रहा है, ये ऐसे के ऐसे, ये ऐसे, ये तो गलत गलत हो गया। और ये दिख रहा है हमें, है ना, ये बिल्कुल दिख रहा है, स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। 14 13 12 11, तो 10, 24 25 23, 22 23, तो 21 आ जाएगा, यू सही है, गलत गलत। 3 2 1, जेड आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया ना अपना। नेक्स्ट करते हैं अपना, ओके। 40 × 10 है ना, 40 भागा 4, माइनस को प्लस किया है 20, अरे यार यार 10 है, 20 है, -10 है, गुना 2 है, यही तो कह रहा है, गुना भागा प्लस माइनस किया है। तो 4 आ गया, 24 में से 20 गया तो क्या आ रहा है भाई, अपना बताओ। 4 आ गया, नेक्स्ट करते हैं। 100, क्या गलती है क्या यहाँ पे, क्या गलती है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन, प्लस को माइनस और भागा, ठीक है। 3 6 के 18, 8 दूनी 16, 20, 8 आ गया, 8 4 12 जोड़ दो यहाँ पे, तो 192 आ गया। नेक्स्ट, 24 से 171 कैसे गया, और 24 चौके 24 पंचे 120, 24 7 7 28, 7 14 2 16, +3 किया है, और 4 7 28, 3 21, ठीक है। 3 कम कर लेते हैं तो कितना आ गया यहाँ पे भाई, 112 आ रहा है, भागा 4 करो, 7 करो ना, तो 7 का 7, 4 7 6 42, 16 16 17 112, +3 किया है ना यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। लुक्स का कोड क्या आएगा, लुक्स गुड पिक्चर, गुड इधर आ गया, गुड इधर आ गया, 478, तो 4 गया, 4 गया, ठीक है ना। लुक्स पिक्चर में, पिक्चर का यहाँ कोड है 729 में 7 गया, 8 आ गया आंसर, क्या आ गया, 8 आ गया आंसर। नेक्स्ट करेंगे अपना, 623 में 3 जोड़ा है, इसमें 9 जोड़ा है, इसमें क्या जोड़ेगा भाई, 35 है ना, 35 15 10 25 2 27 जोड़ा, 3 3 27 दिया,
81 जोड़ा है इसमें, 81 तिया 3 अठे 24, 743, 3 3 6, 4 4 8, 7 2 986 आ गया। क्या आ गया? 986। नेक्स्ट करते हैं। तेरे तरह 169 169 आता, 198 से कितना कम है? 198 से तेरे तरह 169 है ना, 9 आ गया, 8 में 2 गया, अच्छा अच्छा 29 ज्यादा है, 25। ये गड़बड़ है। 25% 625 है। ये तो गलत है। 18 324 हो गया। और 363 में कितना कम है? तो 9 5 4 गया, 2 4। ये तो सही है। 18 18 324। 9 5 में 2 गया 3, अच्छा 39 है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। 23,529 और ये 578। तो 18 9 6 में से 2 गया तो 4 आ रहा है। 29 39 49 आ रहा है, लेकिन तेरी तरह 25 25 है, 625। ये डिफरेंस लग रहा है, इसको बाद में देखेंगे। इसको पहले टिक करते हैं, मार्क रिव्यू करेंगे। क्लॉक से क्वेश्चन है, वन डन करेंगे। ऑल वॉचेज आर क्लॉक्स, सम क्लॉक्स आर मशीन, सम मशीन्स आर गैजेट्स, सम वॉचेज आर मशीन, वॉचेज आर मशीन, सम मशीन आर क्लॉक्स, सम गैजेट्स बिंग क्लॉक, गैजेट बिंग क्लॉक इज अ पॉसिबिलिटी। 2 3 सही है। नेक्स्ट करो। 20 20 414 196, 10 10 के 100, ये गलत हो गया। 12 12 44 से 6 आ रहा है। 10 196, 20 में 406, ये गलत हो गया ना। नेक्स्ट। एक्स ए सी यानी ए में 2 जोड़ा, 10 3 13, यहाँ पे 3 जोड़ा है, 19 3 22, 9 3 12। ये गलत हो गया ना। ये कह रहा है, क्या कह रहा है? अच्छा। ए में बी, एल, एल में एक कम करना है ना। व्यंजन में एक पिछले अक्षर से बदले थे। 12 है तो के आ जाएगा। जी है तो 7 है तो 6। ई है तो एफ। ए आर 18 17। ई बी ए बी बी ए बी बी एफ एफ के क्यू। बाएं से दूसरा बी। नेक्स्ट। दर्पण प्रतिबिंब में 5, ये गलत हो गया। ये गलत हो गया। 5 ऊपर, ये गलत। ऑप्शन नंबर थर्ड है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करो भाई। फिर से क्वेश्चन आ गया है। ये 5 तो अच्छा भाई, ये गलत हो गया। 5 के बाद ये इधर 7, 5 के बाद ये 2 है, 2 है, बिल्कुल सही। के भी जा रहा है, बिल्कुल सही नहीं, गलत है। ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, ये तो गलत हो गया। ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। फिर जे जो है ना आपका नीचे आएगा, तो ऊपर कैसे आ गया भैया? आगे आ जाइए। पलंग होता है सोने के लिए, कुर्सी होता है बैठने के लिए। क्या होता है? कुर्सी बैठने के लिए। एन 14 एक 15, बी और सी 16 एक 17। ठीक है। गया गया। 7 3 10, 17 3 20, 20 3 23। ओके बाद डब्लू। और सॉरी, यहाँ पे पी क्यू है ना। हाँ ये सही है, क्यू के बाद डब्लू आएगा। आगे। 16 85 5, 26 पंचे 56 5 10, 3 13, 135 और 37 पंचे 7 पंचे 5, 26 पंचे 18, 16 पंचे 80। 7 जब 35 के 5 हासिल, 5 से 15 18, 190 आ गया। कितना आ गया? 190 आ गया। 59 सी का अर्थ है तो घटाओ, और 48 ए का अर्थ है प्लस 66, डी का क्या अर्थ है? भागा 3, बी का अर्थ है गुना 4। तो ये हो गया भैया आपका। क्या आपको पता होना चाहिए? यहाँ पे 2200 के 88 इधर आ जा रहा है। यूनिट प्लेस चेक करके क्या हो सकता है? 9 8 17 नहीं कर सकते हैं, डबल 9 आ गया। 9 8 17, 8 5 13 14, 48 कम करो, 99 आ गया। इट मीन 99 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 9 दूनी 18, दूनी 36, 18 दूनी 36, दूनी 72, 16 दूनी 32, दूनी 64, 12 दूनी 24, दूनी 58, दूनी 33 दूनी। चलिए गलत है, पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। मैक्स जो का पुत्र है। मैक्स किसका पुत्र है? जो का पुत्र है। रोजा टोनी की माँ है। रोजा माँ है
टोनी की, चलो भैया टोनी की माँ है। सैम एबी का पुत्र है। अब लो भैया, सैम किसका पुत्र है? एबी का पुत्र है। लिया जो की पत्नी है, लो भैया लिया ले लिया हमने, पत्नी है। मैक्स एबी का दामाद है, लो भैया एबी का दामाद है मैक्स। मैक्स एबी का दामाद है। ओके, ये भाई हो गया सैम प्लस, यहाँ पे माइनस में कोई आएगा। रोजा सैम की बहन है, यहाँ पे आ गया भैया रोजा, इसकी बेटी हो गई टोनी। यदि एबी को सिर्फ एक पुत्री है, एबी को सिर्फ एक पुत्री है, तो टोनी के लिए क्या संबंध है? तो टोनी के लिए क्या संबंध है? लिया पुत्र है, टोनी क्या, ये तो नहीं कहा आपने। क्या यह भांजी है, पोता या दामाद, किसके लिए पूछा है भाई? तो टोनी का लिया से क्या संबंध है? टोनी का लिया से क्या संबंध, सॉरी टोनी का लिया से, लिया क्या लगेगा टोनी, तो ये हो गया आपका, हाँ भांजा या भांजी, ना ना बाबा ना। टोनी इट मीन्स ये सेकंड नीचे आ गया ना, तो ये पोता या पौती होगी। यदि नहीं दिया है तो टोनी का क्या है, कुछ तो होगा, पोता या पोती में से कुछ तो होगा, भांजा भांजी तो है ही नहीं, है ना। और लिया से क्या संबंध है टोनी का, तो यही तो ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपना जेटीएम, जेटीएम पी आर एस, 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 जेटीएम टी, ये गया भैया पी एस एम, पी एस एम जे एस टी, जे पी एस एम जे एस टी, ये सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखना है भैया, इसमें से क्या आ रहा है। सबसे पहले ये देखो कि अलग अलग क्या आ रहा है, अलग अलग अपना क्या आ रहा है। कोई सा भी आप उठा लो, हैच कोई उठा लो, इट मीन्स यहाँ से हैच यहाँ आया, यहाँ से हैच यहाँ आया। ओके, एट द रेट यहाँ आया, एट द रेट यहाँ आया, एट द रेट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एट द रेट यहाँ पे। एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, है ना, ये वाला टिक करके आगे बढ़ेंगे ना। चलो, आगे क्या बोल रहा है कि 7 से 12 तक दिया, 8 के अपोजिट क्या आएगा फलक, 9 10 9 10 9 10 गया, 8 के अपोजिट 12 आ गया, क्या आ गया भाई आपका 12 आ गया। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन छोड़ा है, इसको भी डन करने का प्रयास किया जाएगा। ये क्या कह रहा है कि 25 से 18 18 324, 4 3 18 नहीं, 6 3 9 3 12, 8 2 10, 13 13 169 198, और 8 में 2 गया, 6 गया, ये आ गया 29, 25 25 नहीं 18 18 324 आ गया, 363 से कितना कम है, 9, 5 में 2 गया, 3 आ गया। इट मीन्स क्या आ रहा है यहाँ पे, कुछ तो समझ में आएगा। 8 1 9, 529 में से 578 घटाओ तो कितना आ रहा है, 9, और 5 में से 6 में से, ये यही सही है भाई, ये बोला गलत लग रहा है हमें। चलो, जनरल अवेयरनेस की ओर आते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या के एक रियायती खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। आई डोंट नो, 100% तो नहीं पता यार, इसकी करते हैं। पद्मश्री पुरस्कार सत्यनारायण शर्मा को मिले, सत्यनारायण शर्मा, यार देखना पड़ेगा सब। व्यंजन को किस विधा में विलयन की सांद्रता और ताप से स्वतंत्र रहती है? कि मुक्तेश्वर मंदिर, उड़ीसा। संगीतकार नीदरलैंड में रॉटरडैम संगीत कंजर्वेटरी में विश्व संगीत विभाग के कलात्मक निदेशक के रूप में चुना गया है, नहीं पता। छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार में निम्नलिखित किस खनिज का प्रचुर मात्रा पाया जाता है? छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार में, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार, स्किप करते हैं, तुक्का मारेंगे बाद में। ओके, आर्टिकल 21 39 47, तो भैया ये हो गया सरा उरा, क्या आएगा यहाँ पे यार, 42 39 21 का तो ये आ जाता है, बच्चों और शोषण के शुरू और सामने मातृत्व राहत थोड़ी आएगा। एक का क्या दिया यहाँ पे, 2 3 4, राज्य को सार्वजनिक पोषण में सुधार करने का नहीं, जीवन का अधिकार जिसमें स्वास्थ्य अधिकार शामिल हो,
कार्य की मानवीय परिस्थिति और मातृत्व राहत। 1 का 3 तो गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। 1 का 2 और 4 बच्चों और कामगार शोषण से सुरक्षा। 1 का 2 दे देंगे और 39 में आज 47 में तो आपका ये आ जाता है, राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार का निर्देश आ जाता है। 47 का 1 आ जाएगा यार, ये भी ज़्यादा सही है। और 39 का ई में क्या, 42 में क्या आ रहा है ये बताओ तो। 42 में हमको लगता है कि 42 का 3 ही आएगा, सी का 3 आएगा। और 39 में बच्चों और कामगारों को शोषण से सुरक्षा 21। बलात्सरण तो आपका 23 में आता है आर्टिकल। ठीक है, तो इसको लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा के लेखक कौन है? नहीं पता। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से ठीक पहले भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। पेरिस पैरालंपिक 2024 समापन। पैरालंपिक है, यहाँ पे ध्यान देना है। ध्वजवाहक के रूप में दो, हाँ, समापन समारोह है ना। प्रीतिपाल अरविंदर सिंह शायद ये है, ध्यान में तो नहीं है। और विफलता के कारण भारत ने किस अवधि के दौरान 3 वर्षीय ना 51 से 56 से 61 से 66 66 से 69। ठीक है, फिर आगे 2-2 साल का लगा था आपका। हशावा जादव से संबंधित कौन सा? नहीं पता यार, नाम ही अलग है। भारत का संविधान एक प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जिसमें सरकार की राष्ट्रपति एकात्मक है ना, एकात्मक। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाज लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त एकात्मक ही होगा, संसदीय नहीं होगा, यहाँ फेडरल थोड़ी होगा, पार्लियामेंट्री। एकात्मक संसदीय तब होगा यार, ठीक है। ग्राम स्तर पर लैंगिक संवेदनशील शासन को विकसित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? ग्राम पंचायत लैंगिक नहीं, ग्रामीण मॉडल नहीं पता, इसके पे करना पड़ेगा इसको भी। सांद्रित मूत्र के निर्माण के लिए निम्न कौन सा कारक उत्तरदायी है? विक्रो की तरफ से आती बनाए रखने के लिए, ये तो है, इसी को टिक करते हैं। कौन सी राजनीतिक रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब आपके भोजन पर और उसमें मौजूद प्रोटीन और शर्करा उष्मा से बदल जाते हैं, जिसमें नए स्वाद, सुगंध और रंग बदन बनते हैं। इंग्लिश नहीं करना पड़ेगा इसमें। गैलेंटिनाइजेशन, मैलाइट रिएक्शन, डेक्सट्रिनाइजेशन और कैमेरिल, ये हो सकता है, ये दे सकते हैं इसमें। कौन सा नदी है जिस भारत के दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती, दक्षिण पूर्व से, सॉरी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इट मीन्स क्या होगा, नर्मदा तो इधर ही बहती है यार, नर्मदा इधर ही बहती है, यानी दक्षिण में ही, पश्चिम में ही बहती है, तो गलत हो जाएगा। देवपुत्र या ईश्वर का पुत्र की उपाधि धारण किसने की थी? कुषाण शासक, गुप्त, मौर्य, टोल। स्किप करेंगे। देवपुत्र है ना, गुप्ता तो नहीं है। हाँ, स्किप करना पड़ेगा, नेक्स्ट करते हैं। किस दल के लिए भारत किसी भी दल को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल की मान्यता दी जा सकती थी उसे चुनाव के कुल वैध मतों का 6% या 4 लोकसभा सीट। यार ये तो पढ़ा हुआ था बहुत पहले, है ना, ये PYQ सीरीज का, ये लेकिन ध्यान में नहीं है। लोकसभा की कुल सीटों का 2% कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त हुई हो। स्किप करना पड़ेगा, पढ़ा हुआ क्वेश्चन था। MSP कृषि लागत, CSCP। नेक्स्ट करते हैं। कौन सा ब्रिटेन और भारत के बीच विदेश व्यापार के लिए राजमार्ग के रूप में किया गया, क्योंकि 1869 में इसके लिए खुलने का परिवहन की लागत कम हो गई, तो भारत कहाँ हो गई? ये स्वेज नहर, पनामा स्वेज नहर ही है क्या? भारत, ब्रिटेन, पनामा। भारत सरकार द्वारा वास्तुकला परिषद निम्नलिखित किस मंत्रालय का एक विभाग है? वास्तुकला। स्किप करना पड़ेगा। 2023 जलवायु मूल्यांकन के लिए शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किस बैंक को चुना गया? नहीं पता। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा शुरू किया गया होला मोहल्ला उत्सव। होला मोहल्ला आई थिंक पंजाब का होगा, क्योंकि यहाँ पे पंजाबी शब्द ज्यादा है। उत्पादन की परिवर्तनशील अनुपातों के सिद्धांत के अनुसार उत्पादन हेतु सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है?
उत्पादन की परिवर्तनशील अनुपातों के सिद्धांत के अनुसार। ये किस टाइप का क्वेश्चन है यार, स्किप करना पड़ेगा क्या इसको भी? चलो इंग्लिश पे आते हैं। आई नीड ए ब्लू डैश फॉर राइटिंग एंड माई ब्रदर रन्स। आई नीड ए ब्लू पेन होना चाहिए ना फॉर राइटिंग, आगे का नहीं पता यार, स्किप करेंगे। रिसीड करना इट मीन्स क्या होता है? पीछे आना, अपोजिट अप्रोच नहीं, एडवांस हो जाएगा यहाँ पे। ही पाउज सेवरल टाइम्स while delivering the speech. ही पाउज, अच्छा सिनोनिम बताना यार, halted हो गया, आगे बढ़ो। The excessive using of pocket calculators can stultify your capacity to do mental calculation. ये तो बात सही है, एकदम 100% सही है यार। The excessive using of pocket calculators. Excessive use of pocket calculators, है ना? What of one incorrectly बताना। Grateful beginning VEGI होता है, immediate सही है, guarantee भी सही है। This statement of the political leaders, this statement of the political leader has created dash confusion. Utter means तो पूरा होता है, heavy, weighty, vast. Utter है vast, confusion ये अलग हो गया, utter होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं, फैब्रिकेट करना इट मीन्स क्या होता है? क्या होता है कि डिस्ट्रॉय करना, रिजेक्ट एक्सेप्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना इट मीन्स इसका अपोजिट हो जाएगा। आई वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। एट विट्स माई हैंड हो जाएगा, इट मीन्स क्या होता है? एट एंड एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है थोड़ी दूरी बनाए रखना, है ना? एट विट्स हैंड ये सही लग रहा है। स्पीकर एज वेल एज द पैनलिस्ट वर, एज वेल इट मीन्स फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग आएगा, द स्पीकर के अकॉर्डिंग आएगा ना। वर थैंक नॉट पॉसिबल राइट नाउ। अ पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस। बिजारे देख लीजिए, बिजारे हो जाता है आपका विचित्र जिसको कहते हैं। रिपैट्रिएट तीन पक्षियां नहीं आएगा, अपार्थिव और पैट्रिएट। ये पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस। क्या दे, पैट्रिएट या ये पार्टाइट दे या फिर अपार्थिव दे? अपार्थिव देते हैं, मार्को रिव्यू इट मीन्स 50-50 है। रिलीजियन, religion has been used both as a weapon of isolation, both as a weapon of isolation and as morphia। इट मीन्स पी के बाद एस आएगा, पी के बाद क्या आएगा? एस आएगा, पी के बाद क्या आएगा? एस आएगा, पी के बाद एस आएगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। प्योर पी सिस्टर, रिलीजन हैज बीन यूज्ड टू बूल डल अवेयरनेस, नहीं ये है आएगा। रिलीजन हैज बीन यूज्ड बोथ एज वेपन ऑफ आइसोलेशन and as morphia to dull awareness about real problems like education। ये सही है, आर तो लास्ट में आएगा, ये आएगा, ये सही लग रहा है। पी के बाद एस, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। वी द एबिलिटी ऑफ रेगुलेट द मैनेज आवर इमोशंस crucially affects how us experience negative emotions and therefore how resilient we are। how us, ये कहीं से कुछ नहीं, पढ़ने में अटपटा लग रहा है ना, ऑल थंब लग रहा है। ही हैड पास his life pursued crime and in protecting the weak। He had passed his life pursue crime and in protecting the weak, crime in protecting the weak। He had passed his life pursue crime and in protect the weak, protecting the weak, in protecting it means दो और तीन में कंफ्यूजन है अपना, तो तीन को लगाएंगे मार्क को रिव्यू करके। The he who talks in a straightforward manner wins admiration in the long run। He who, अच्छा इडियम्स बताना है ना, टॉक इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, कॉल स्पेड स्पेड, ओके। ए पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन ए स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट, इसके बाद तो वही तो हो गया, वो पानी वाला बात, आगे बढ़ते हैं। नाउ सुनो, हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। व्हेन द ट्रेन नहीं आएगा, नो सुनो है ना, डिड देन आएगा ना, THEN, देन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, ओके। चलिए
Martin Luther King Jr. said, चलो यहाँ तक सही जा रहा है, निकालना क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। द क्राइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट, क्या ये कंडीशनल सेंटेंस है क्या? द टाइम इज ऑलवेज राइट टू व्हाट इज राइट। मार्टिन लूथर किंग क्या कहते हैं कि द टाइम इज ऑलवेज राइट, हमेशा सही होता है कि क्या करना क्या गलत। तो दैट टाइम वाज दे सकते हैं, इज दे सकते हैं, क्या ये दे सकते हैं क्या? ये गलत लग रहा है क्या कहीं से? कुछ ना कुछ ये क्या कहते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो चेंज नहीं होता है ना, तो इसी हिसाब से ये भी चेंज नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इज डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स होता है इंडस्ट्रियस, देयरफॉर ही विल सक्सीड, सफल हुआ, हो जाएगा, ठीक है। ही ऑर्डर द पुलिस टू परस्यू द रॉबर एंड हिज गैंग, और ऑर्डर द पुलिस वर ऑर्डर्ड टू परस्यू द रॉबर एंड हिज गैंग। एंडेवर मीन्स प्रयत्न करना होता है भाई, करना क्या सेंटेंस, ठीक है, नियरेस्ट एफर्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। द डिफेंस मिनिस्टर कॉम्प्लीमेंटेड द इंडियन एयरफोर्स फॉर इट्स रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ assets एट फॉरवर्डिंग लोकेशन, response to the border, in response to the, yes, in response to the border row with China in eastern Ladakh, the current combat readiness has sent a strong message to our, he said in address to the top commanders, adversaries, messengers, terrorist friends, ना। तो एक मिनट यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस टाइप का डिप्लॉयमेंट आपने तैनात कर दिया है, रिस्पॉन्स टू द बॉर्डर चाइना ईस्टर्न लद्दाख में, द करंट कॉम्बैट, जो सिचुएशन है ना, ये हो जाएगा टेररिस्ट, हैज सेंट ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू आवर, भेज दिया गया ना मैसेज टू आवर टेररिस्ट, ही सेड इन एड्रेस टू द टॉप कमांडर्स ऑफ डैश ओपनिंग, मैसेंजर्स आ जाएगा, यस। He in an address to the top commanders of dash of the, sorry, day or of a 3-day conference, the defense minister said nations resolved to defend its sovereignty stands firm, its sovereignty, क्या बोला कि द डिफेंस मिनिस्टर सेड द नेशंस रिजॉल्व टू defend its sovereignty stands firm and that the people of the country have full confidence in the capability of its armed forces। ये सही लग रहा है, मैं 13 को मार्क आउट किया, ये भी किया है ना, तो अपन छोड़ते हैं इसको, मैथ्स की ओर आते हैं, मूव करते हैं मैथ्स की ओर। ओके चलिए, पी बराबर ए है साइन थीटा, पी बराबर ए साइन थीटा, बी कॉस थीटा है, और क्यू बराबर है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया आपका सीधा सीधी तो है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपको स्पेशल केस में बताया ही गया था ना। नेक्स्ट करते हैं अपना, उस चाप की लंबाई कितनी होगी, त्रिज्या इतना, चाप, वृत्त के उस चाप की लंबाई पूछ रहा है। एल बराबर आर थीटा आता है, उस चाप की लंबाई क्या होगी, तो 2 पाई आर थीटा, 22 44, यहाँ पे 11 का मल्टीपल भी हम देख सकते थे। एक सेकेंड, यहाँ पे रेडियस
क्या एक सेकंड, यहाँ पे क्या गलती हो सकता है? गलती मेरे दिमाग में क्या है यहाँ पे कि ये उस चाप की लंबाई पूछ रहा था ना, तो इसमें क्या आ गया? आपको पेरीमीटर आ गया ना? कन्फ्यूज़न क्यों है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। शेषफल क्या प्राप्त होगा? ये बताओ आप। 171 को और 173 के गुणनफल को 17 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? लो भाई, करना पड़ेगा क्या? कर लेते हैं ना, गुणा ही कर लेते हैं, इतना दिमाग लगाएंगे तो हो ही गया यार। 3 7 17 51 7 17 17 119 171 इधर आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया, 9 5 14 15 5 हासिल, 1 7 1 8 1 9 2। इसको डिवाइड करो 17 से, 17 दूनी 34, 17 का 17 और 12 17 25 50 17 8 136 17 17 119 आ गया, 6 आ गया, 17 चौके 68, 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका क्या शॉर्ट ट्रिक है पता नहीं यार, इतना दिन में तो हम कर ही लेते इसको। 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% साधारण ब्याज पर उधार लेता है, परंतु इसे ठीक है, इतना उधार लेता है, परंतु उसका लाभ क्या होगा? तो 4 दूनी 8 8 8 पंचे 40, 400 रुपये इधर से हो गया, और 2 चौदह 24 25/4, और यहाँ पे वह तुरंत इसे दे देता है, 005 आ गया इधर, 2 दूनी 4 25 625 आ गया, इट मीन 225 विल बी द सही है भैया, इसको प्रॉफिट हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। 7 सदस्यों की औसत आयु 75 है, तो 7 × 35 7 7 49 3 52। 6 की औसत आयु इतना है, ओहो, 73 4 74। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको हटाओ, 74 ही मान लेते हैं, सीधा सीधी राउंड फिगर, 6 चौके 24 4 हासिल 2 7 चौके 42 44, 8 बचा के 36, 3 साल और जोड़ दो, तो 6 चौके 24 400 47 आ गया इधर, ठीक है ना? परिवार के 7वें सदस्य की औसत आयु क्या होगी? ये है 525, इट मीन 25 इधर आ गया, 52 इधर आ गया, इट मीन क्या हो गया? 77 आ गया। कुछ तो गड़बड़ी है। भाई कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पे, क्या गड़बड़ी कर दी? नहीं नहीं, गलत नहीं होना चाहिए यार। 7 × 35 35 7 7 49 50 51 52 आ गया, 525 इधर आ गया, लेकिन उनमें से 6 की औसत आयु 74.6 है, तो इट मीन 5 आ गया, गुणा 6 पंचे 30, 6 चौके 24 दिन 27 के साथ 7 छः 42 44, 447 आ रहा है, इट मीन 52 आ गया, 25 जोड़ो, इसमें क्या आएगा? 5 2 7 77 तो आ रहा है यार। परिवार के 7वें सदस्य की आयु 74 वर्ष 6 महीना है। क्या? हाँ यार, समझ में नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चन। बाद में देखते हैं, समझ में तो आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। हम आगे देखेंगे, जो आसान है पहले उसको करने का प्रयत्न करेंगे। ए 16 घंटा, बी जो है ना 24 घंटा, सी खाली करता है। चलो भैया, 24 पंचे 120, 4 16 आ गया इधर, 24 आ गया यहाँ पे, 40 आ गया। स्टार्ट। 5 30 दूनी 60 240, 4 चौके 16 15, ये गलत है। 4 चौके 16 5 तिया 15, 24 ना, 4 दूनी 8 तिया 24, 5 दूनी 10 और 4 छः के 24, ये आ गया। क्या बोला कि तीनों पाइप खोला जाता है, 10 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, यानी 1 घंटा में कितना यूनिट काम करेगा? यहाँ पे ये देखो, 4 आ गया इधर, और 15 4 19 आ गया, 19 दहा 190 यूनिट काम करेगा 10 घंटे में। ओके, तो यहाँ पे 50 यूनिट बच गया। फिर ए को बंद कर देता है। शेष टंकी का भाग भरने में कितना समय लगेगा? इस दोनों का डिफरेंस 4 आ गया, 50/2 इट मीन 12.5 आ गया। क्या आ गया? 12.5 आ गया। आगे बढ़ते हैं, ओके चलिए भाई। ये है, चलो भाई कर लेते हैं अपना। 57 × 18 गुना 57 × 18 डिवाइड करो 18। अरे यार, 4 8 32 एक, 9 दूनी, अरे रे रे बाबा, ये 81 हो गया, 9 9 81 आ गया, गुना 2 कर लो। तो कैसे कटेगा? कैसे कटेगा? 9 दूनी 18, 9 9 81, 9 दूनी 18, ये दो दो गया,
एक तो 57 का 57 इधर ही नहीं, 57 का स्क्वायर करना होगा। 57 का स्क्वायर में 7 7 49 और 25 7 32 आ रहा है। एक बार देख लेते, 25 7 49 70 55 39 70 49 7 5 12 3 32 49 सही है। कहीं दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ा जाए। पानी और दूध के घोल में दूध की मात्रा पानी की मात्रा की दोगुनी है। पानी इधर आ गया, दूध, पानी की दूध की मात्रा पानी की मात्रा से दोगुनी है। गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने के लिए घोल में 90% पानी दूध होना चाहिए। 90% का मतलब हो गया 9 और ये 1। आप लोग खाइए ना, अभी आधा घंटा है। 9 और 1 होना जरूरी है ना? तो घोल का आयतन V है। गुणवत्ता मानक को पास करने के लिए घोल में कितना शुद्ध मिलाया जाना चाहिए? इट मीन्स क्या हो गया, पानी का आपका वही रखना है। पानी आपका वही रखना है, दूध को नहीं मिलाना है। तो इट मीन्स क्या हो गया, क्या हो गया भाई, दूध को मिलाना है तो क्या करना है कि इसमें कितना जोड़ना है ये बताओ आप। 7 जोड़ना है ना? किसमें? 3 में जोड़ना है। इट मीन्स ये सही है क्या? 7/3, 7/3। ओके, आगे बढ़ते हैं, बाद में करेंगे फिगर वाला। एक कमरा 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा। इस कमरे के फर्श पर दीवारों से 1.5 फीट की दूरी छोड़कर एक चटाई बिछानी है। इधर 1.5 फीट कम, इधर 1.5 फीट कम। कितना रुपये प्रति वर्ग फीट के चटाई का मूल्य क्या ही होगा? अच्छा, 7.5, 3.5 है ना? 7 × 5 = 35, 7 का मल्टीपल होएगा ना? 7 का मल्टीपल 7 × 7 = 49 गया, 7×9 = 63, 7×5 = 35, 2 7 × 28 ये भी कट रहा है, 7×42 7×7 = 49 ये भी कट रहा है, ये तो नहीं कट रहा है। चलो भाई देख लेते हैं अपन तब। आ, अच्छे से समझते हैं। एक कमरा 15 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा। एक कमरे के फर्श पर दीवार से इतना, दीवार से करना है तो ये भी कम करना है, ये भी कम करना है ना? तो डेढ़ डेढ़, ये डेढ़ डेढ़ 3 फीट, 3 कम कर दो, यहाँ पे 12 आ गया। 3 कम करो, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है ना? चटाई बिछानी है। इट मीन्स 2 × L + B, 12 9 21, 21 दूनी 42 गुना 30। चलो भाई कर लेते हैं। 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, 21 सत्ते क्या आ जाता है? 147 आ रहा है। ये गलत है क्या? वर्ग फीट की चार, है भाई, वर्ग फीट है। हमें करना क्या है कि 12 × 9 × 3.5/10। 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, 2 6 के 12 और 7 6 के 42 गुना 9 करो, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 37, 378 रुपीज हो जाएगा। हालांकि 9 का मल्टीपल 5 7 4 11 नहीं कर नहीं सकते, तो ये तो करना ही पड़ता अपने को। नेक्स्ट करते हैं अपना x⁻10 और बट्टे x⁻, ये कैसे निकलेगा भाई? ओ तेरी, बाद में देखेंगे भाई, ये तो बवंडर आ गया यार। नेक्स्ट करते हैं। एक व्यापारी 500 किलो 8,000 रुपये में खरीदता है, 16 रुपये प्रति केजी। कपास का 10% बारिश के कारण खराब हो जाता है। शेष कपास को किस दर पर बेचा जा सकता है कि 20% का लाभ हो? 20% का लाभ हो। ओके, तो 8,000 है ना? 6/5 कर लो, 16 × 5 = 96, 9600, इतना रुपया में इनको क्या है? SP है, बेचना चाहिए। 500 का 10% खराब हो जाता है। इट मीन्स 50, 450 केजी बचा भी। 450 केजी का मूल्य, ओके चलो, 450 केजी है, ठीक है। अब 450 केजी गुना 16 करो, 16 × 85, 16 × 64, 8 72। करना कितना भैया? इतना करना है। 72 10 82 10 92, 20 4 2400 एक्स्ट्रा करना है। क्या कर रहे हैं हम, और हम क्या कर रहे हैं? किस दर पर बेचा जाना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो? इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स कीजिए, बन जाएगा ये।
500 केजी ठीक है, 8,000 रुपये में खरीदा और 10% बारिश के कारण खराब हो जाता है, तो शेष कपास को किस दर पर, किस रूप, हाँ, दर पर बेचा जाना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। ठीक तो किए हैं। 8,000 रुपये में ठीक तो है यार। 50, 16 पंचे 80, 800 कम किया, ठीक है। 7200 रुपये आपका सीपी हो गया और ये एसपी हो गया, यानी 96 भागा कर लो कितना, 450 ना, पन्नमा 45, 5, 4, पन्नमा 5, 10, ठीक है। 3 तिया 9, 3 छक्के 18, 3 चौके 12, 64/3। इट मीन्स क्या हो गया कि 22, 22, 44, 23, 69। अरे यार 3 से ही कर लो, 3 दूनी 6 गया, 21 तिया 63 प्रति केजी हो जाएगा यार। ये तो सिंपल क्वेश्चन था ना भाई, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। 21 तिया 63 न हुआ, हमें लाना कितना, 64 लाना है। 3 छक्का 3 चौका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। मंगलवार सोमवार रविवार को स्टोर एस से बेचे गए। मंगलवार, सोमवार और रविवार। सोम मंगल, रवि सोम मंगल, 8, 4, 12, 8, 20 के 0 हासिल 2, 7, 7, 14, 6, 20, 2, 22। मंगल बुध गुरु, मंगल बुध गुरु किसके द्वारा है, पी के द्वारा। 9, 7, 16, 4, 20, 209। तो ये कटेगा किससे बताओ आप। सॉरी सॉरी सॉरी, पी से बेचे गए। मंगलवार बुधवार गुरुवार, मंगल बुध गुरु, 9, 7, 16 और ये 49 वही तो किए हैं। 100, 4, 10, 209 आया यहाँ पे। ये कट नहीं रहा है, तो ये फिर कटेगा किससे यार। 11 और 19 का 19, हाँ कट जाएगा, ये इससे कट रहा है, 11 और 19 से। 9, 2, 11 यार, सही ठीक था। आगे बढ़ते हैं। वर्ष के दौरान केवल अनाज के आयात पर व्यय की गई 5 करोड़ रुपए, अनाज किधर गया, अनाज किधर गया। इंग्लिश देख लेते हैं। ओके, इस पे खर्च की गई ना, ये क्या है आपका, परसेंटेज है ना, परसेंटेज ही है। 100 तो है ना यहाँ पे, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16। सीधी सी बात यह है कि 3.5 का वैल्यू अपना 5 करोड़ आ गया, ठीक है ना, 5 CR। उस वर्ष सभी उत्पादों पर आयात पर की गई कुल अनुमानित राशि, आयात पर ना। एक सेकेंड देख लेते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पे। ओके, 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10.5 इधर आ गया। 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10.5 इधर आ गया। और 2, 2, 4 पॉइंट 8, 1.9, 8, 8, 9, 8, 17, 5, 22 हासिल 2, 4, 1, 5, 2, 7, 1.17 इतना है ना। तो 24.75 आ रहा है, 24.57, सॉरी। क्या है यार, टाइम ज़्यादा था तो सोचे आराम आराम से बनाएंगे, यहाँ तो आराम हराम हो रहा है यार, है ना। बाद में देखेंगे इसको। ए, बी, सी, बी समकोण है, सी हो जाएगा भैया साइन सी, इट मीन्स हो जाएगा 60/61। ये ट्रिपलेट है आपका। अच्छा, cos A बराबर है।
सही है। तो यहाँ पे इसका ट्रिपलेट क्या है आपको पता चलना चाहिए ना। कॉट ए प्लस सी है। वैल्यू पुटिंग पे तो नहीं नहीं, कॉट ए प्लस सी का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, और सेक ए साइन ये तो निकल जाएगा। लेकिन कॉट ए प्लस सी का फॉर्मूला क्या आता, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता था कि टेन ए टेन बी बट्टे वन माइनस टेन ए टेन बी। कॉट का क्या आता था तब, वन माइनस, सॉरी यार, यहाँ पे कॉट ए कॉट बी और कॉट ए कॉट बी माइनस वन, ये आता था क्या। कुछ तो उल्टा होता था यहाँ पे, कंफर्म नहीं है, इसको देखेंगे बाद में। एबीसीडी एक चतुर्भुज है, सी 72 है, डी 80 है, ए बी के समद्विभाजक चतुर्भुज बी पर मिलते हैं। ए पी बी का मान क्या होगा, ए पी बी, ओ माय गॉड, ए पी बी का मान क्या होगा। तो 8 7 15 भागा 2 कर 2 7 14 12 और 76 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो। एशिया युवा खेल एबीसी की द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या का औसत क्या होगा। ए बी सी ई, स्वर्ण पदक, रजत पदक बोल रहा है यार। स्वर्ण रजत और कांस्य पदकों की कुल संख्या इतना है। तो आप ये बताओ कि 11 घटा तो 44 बच गया, 11 4 आ गया, रजत पदक और कांस्य पदक, रजत पदक हो जाएगा भैया 6 चौके 24, ठीक है। 18 तिया 54, 9 छके 54, 6 पंचे 30। और यहाँ पे क्या करना भाई, अपना स्वर्ण, ठीक है ना। 118 में से 31 कम करो, क्या आता है 7, और ये क्या आता है 8 आता है, 3 है ना। 8 से 3 दूनी 6, 2 3 7 29, 29 दूनी 58, ये आ गया। लास्ट का डी ऑप्शन नहीं है, ए बी सी है, और इसका ई देख लेते हैं। और 15 जोड़ो यहाँ पर 65 आ जाएगा, 65 5 70 10 80, ठीक है। 8 5 13 25 65, 8 5 40, ये आ गया। तो 8 4 12 इधर हो गया, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 आ गया। भागा करना है भाई 4 से। इट मीन्स क्या हो गया, तो 4 तिया 12 हो गया, 12 3, 4 तिया 12 3 4 8 32, 38 हो गया आपका क्या एवरेज रजत पद का, ठीक है ना। ये करना है। 1156 किसका आ रहा है, ये पहले बताओ आप। 1156 किसका आ रहा है, 44 34 का आ रहा है क्या। 4 चौके 4 से 12 दूनी 24। यस, 1156 यहाँ पे आ गया 34 का। और फिर यहाँ पे क्या करना भाई, अपना दो जोड़ेंगे तो x प्लस 1/x, इट मीन्स क्या हो जाएगा 6 आ जाता है। क्लियर, क्लियर ना। 216 माइनस 18, इट मीन्स 198, 198। आगे बढ़ेंगे। नाव धारा की प्रतिकूल दिशा में और अनुकूल दिशा में 1:2, v बराबर क्या आएगा 3, और u बराबर क्या आएगा भैया आपका 1 आ गया, ठीक है। धारा की अनुकूल दिशा में 40 किलोमीटर दूरी यात्रा करने में लगने वाला समय 5 घंटा है, अनुकूल दिशा में यात्रा करने के लिए v प्लस यू, 5 8 40 8, इट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। और शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा, शांत जल में 24 किलोमीटर दूरी यात्रा करने में टाइम कितना लगेगा। v का वैल्यू कितना है, v प्लस यू 3 1 4 हो गया ना। तो 4 दूनी 8, इट मीन्स 6 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, मामला खत्म हो गया यहीं पे। 24 भागा 6 करो, यही तो पूछा है। 6 चौके 24, 4 घंटा लग गया यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा कॉट थीटा, ओके। -1 रखेंगे, ये पावर भी ऑड है, पावर भी ऑड है, इट मीन्स -2 विल बी द सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का वैल्यू -1 रखा, कॉट का भी वैल्यू -1 रखा, तो ये -1 -1 -2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, ओहो, रुक जा भैया। ए बी सी डी समचतुर्भुज है। ई और बिंदु ई और एफ बी सी सी डी पर इस प्रकार है कि बी सी, और सी डी पर इस प्रकार है कि सी ई बराबर ई एफ।
सीई, सीई बराबर ई एफ। अच्छा भैया, डी ए एफ, डी ए एफ, डी ए एफ आपका 40 डिग्री है। ई ए बी क्या होगा? ई ए बी क्या होगा? अच्छा, ई ए बी क्या होगा ये पूछ रहा है भाई। हाँ, क्या कुछ दिमाग में आ रहा है? देखेंगे इसको बाद में। ओके, नेक्स्ट करते हैं अपन। एक दुकानदार ने अपने सामान का विक्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद 28% का लाभ होता है। तो सीपी बाई एमपी आपने ये देखा होगा। सीपी हो गया कितना आपका? 20% डिस्काउंट, 80% बटे 128। इट मीन्स क्या हो गया? 20, 4 12, 4 दूनी 8, फिर कटेगा 10 और ये 21। क्रय मूल्य से अंकित क्रय मूल्य का प्रतिशत कितना अधिक है? 11/10। इट मीन्स क्या हो गया? क्या बोल रहा है? एक दुकानदार अपने सामान का विक्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद उसे 28% का लाभ होता है। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का प्रतिशत कितना प्रतिशत अधिक है? वही तो किए यहाँ पे। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक है? 28 10 38 10 48/80। वही तो किए यहाँ पे। तो 20 के 80, 20 और 4, 12 पंचे 60%। सही। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा था जो नहीं हो रहा था यहाँ पे यार? 60% सही तो था यहाँ पे। पी क्यू आर में बांटा जाता है भैया 1/2, 1/5 और 1/6। इट मीन्स ये क्या हो गया? आप इसका ले लो एलसीएम। एलसीएम लेने से क्या फायदा होगा? 6 दूनी 12, पंचे 60 ले लेते हैं यहाँ पे, तो 30 आ जाएगा यहाँ पे, और 12 आ जाएगा यहाँ पे, 10 आ जाएगा यहाँ पे। इट मीन्स काटो तो 15, 6 और ये 5, 15 6 21 5, 26 का वैल्यू 10400। क्यू का हिस्सा क्या आएगा? 26 × 6, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 13 छः 13 इक्यावन, 13 8 104, 2 तिया 6, 8 तरीके 24 आ गया। ठीक है, आओ वही मैथ्स में। काम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ऐसे काम। 5 नंबर को देखो पहले। 5 सदस्यों की परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 75 साल है। 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 50, 49 3 52। लेकिन उनमें से 6 की औसत आयु 74 वर्ष 6 महीना है। तो 7वें सदस्य की औसत आयु क्या होगी? तो 74.6 महीना है ना। तो देख लेते हैं। 6 × 4 = 36, 6 3, 6 × 24, 7 × 7 = 7, 7 × 42, 42 44। तो 525 में तो 25 तो एक्स्ट्रा ही हो गया। 48 52.4 आ गया इधर। 4 5 2 7 5 2 7 77.4 आ रहा है यहाँ पे। अब क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे ये बताओ आप? 447.6, 4 आ गया, 14 7 आ गया, 11 7 आ गया, 77.7 आ रहा है इस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे गलती क्या है? 74.5 गुना 6 करेंगे ना। 6 × 5 = 30, 7 6 × 24, 3 7 7 2, 7 42, 44 आ रहा है। 447 आ रहा है यहाँ पे। 525, 447 कम करो तो 8 आ रहा है। 78 आ तो रहा है, या क्या गड़बड़ी था यहाँ पे? खामखा दिमाग लगा रहे थे यार, ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार। क्या बताए यार। इसको भी देखते हैं भाई। p² - 1 करना है। ओके, कुछ कटने वाला नहीं है क्या यहाँ पे? कुछ तो कटने वाला है, कुछ तो कटने वाला है। लंबा चौड़ा तो यहाँ पे दिख रहा है। x + 3 × x - 3 ये आ गया यहाँ पे। और x² - 2x। ठीक है। ओके, कुछ ना कुछ तो आ रहा है यहाँ पे। 2x² + 5x - 3 है ना। 3 दूनी 6 आ रहा है ना। और माइनस प्लस माइनस माइनस।
तीन दूनी 6 -6 + 1। तो छोड़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये देखो, केंद्र वृत्त के केंद्र पर बीसी द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा? अच्छा, ये 40 है, ये 44 है। ठीक है, हालांकि 84 आ गया यहाँ पे, 76 आ गया। चौरासी 76 थोड़ी आएगा, 96 आएगा ना भाई। नाइन्टी सिक्स आ गया यहाँ पे। 80 को टी तक बढ़ाया जाता है, 80 को टी तक बढ़ाया जाता है, फिर बीसी की जीवा इस प्रकार मिलती है, बीटी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो 44 है, तो ये टोटल का टोटल कितना हो जाएगा? 4 4 8 84 इधर हो गया, 84 इधर हो गया, इस दोनों का समान हो जाएगा ना, 8 8 16। पूछा क्या? बीसी द्वारा केंद्र में क्या एंगल बनेगा? ये कैसे संभव है यार? 84 कैसे आ जाएगा यहाँ पे? पूरा का पूरा ना आ जाएगा तब 84, है ना? तो 84 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 84 का आधा, दो सौ क्या, 42 इधर आ गया, 42 दूनी 84 इधर हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 100 - 84, 180 में से 84 गया, तो इट मीन्स क्या हो गया? 96 आ गया क्या? 96 आ जाएगा तब यहाँ पे आगे। 11 हो गया, 12 में देख लेते हैं। हाँ, ये वाला कैसे बनेगा भाई? एक्स को कॉमन ले लिया हमने, तो एक्स माइनस वन प्लस वन बाई एक्स है बराबर 3x। ये कट गया, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर हो गया 3। अब 10 कैसे लाएंगे यार? 10 को कैसे लाएंगे? एक्स टू द पावर 10 प्लस वन बाई एक्स टू द पावर 10 कैसे लाएंगे, ये बताओ आप। क्या आइडिया दे सकते हैं इसमें? अच्छा, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, 17 नंबर, 16 17 23। 16 नंबर कर सकते हैं। 2015 में महीना में दांतों की सफाई, 2015 महीना, दिए गए महीनों में दांतों की सफाई पॉलिसी 2015 में दिए गए महीने के लिए दांत की सफाई, दांत चमकाना, ऑर्थोडोंटिक फिक्सिंग, क्राउन बीजिंग, दांतों की पॉलिश सफाई। हाँ, दांत की सफाई पॉलिश करने और क्राउन और बीजिंग, और दांत को सफेद करने के लिए दंत चिकित्सक, दांत को सफेद करने के लिए दंत चिकित्सालय में आए हुए रोगी औसत संख्या। अरे यार, ये तो बहुत लंबा चौड़ा है ना। तो 6 1 7 2 9 4 3 हासिल, 1 4 1 5 5 10 7 14, 4 1 5 5 10 7 14, 5 6 5 11 4 15। ये इधर हो गया। और 9 8 17 7 24 8, 24 8 24 8 32 के 2 हासिल 3, 8 9 9 18 18 6 24 5 29। और ये हो गया भैया, 8 3 11 7 3 10 18 6 24 4 हासिल 2, 3 2 5 7 5 12 2 14। ये 0 3 2 4 2 6 3 9, 9 4 13 5 18 का हासिल 1 2 2 4 1 5। ये हो गया। फिर इधर जोड़ लेते हैं अपन, 0 0 0 ही आ जाएगा। 2 6 2 8 8 16 6 2 8 8 16 17 25 2 2 4 2 6 6 12 6 18 19 9 हासिल 1 1 1 2 2950। 1 2 3 4 यार, 58 90, यार 29 90 ना, 4 से करो, इसको भी 4 से करो, 4 7 28, एक 4 7 28,
कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे। 4 सत्ते 28, 4 चौके 16, 740 मोटा-मोटी मान लेते हैं और 4 का 4, 4 का 4, 4 चौके 16, 2, 4 8 6 के 24, 4 सत्ते 28, 1470 ठीक है। अधिक और कम, इससे तो ज़्यादा ही है ना। 740 और 1470 कम करो, 0 3 730। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे यार, इसके औसत संख्या से इसके कितना प्रतिशत अधिक है। तो लगभग 90 के लगभग आ रहा है, गलत हो गया यहाँ पे। ये क्वेश्चन का फॉर्मूला भूल गए हैं। ये वाला पता नहीं कैसे निकलेगा, एक्स टू द पावर 10 बट प्लस 1/x टू द पावर 10 को देखना पड़ेगा ना। इस तरह से लिया है, इस पे x का स्क्वायर गुना 5 किया है ना। स्किप ही करना पड़ेगा। इसमें देखते हैं भाई, मैथ्स का क्वेश्चन तो ठीक ठाक था यार, नो डाउट। मैथ्स का क्वेश्चन ठीक ठाक था यार। अरे गलती हो गया मैथ्स में यार। ये भाई कैसे गलती हो गया यार। गलत, ये ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन गलत। क्लोज टेस्ट। भाई कैसे काम चलेगा यार, है ना। ये हटाओ, इसका कोई मतलब नहीं है। जनरल इंटेलिजेंस की बात की जाए, जनरल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो आओ मिला के देखते हैं एक बार कैसे क्या है नहीं है। तो जनरल इंटेलिजेंस की बात की जाए, 50 में 50 है, चलो ठीक है। और 12 मिनट आज का इजी था रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस में कोशिश किए वही क्वेश्चन को डन करने का जो हम जानते हैं। 19.5, इट मीन्स ठीक है, एवरेज है अपना का मार्क्स, ठीक है ना। लेकिन ओके ओके जीके में। ओके, आपको पता होना चाहिए कि जीके में सबका बाप भाई, सबका क्वेश्चन का लेवल अलग अलग आता है, लेकिन मैथ्स में ये 32.5 नंबर, इट्स नॉट पॉसिबल यार। 20 क्वेश्चन बनाए 32.5। देखेंगे अभी कहाँ पे क्या गलती हुई अपने से। और इंग्लिश में 42.5, कट ऑफ 130 से 135, 144.5 मार्क्स अपना बना है। तो देखते हैं अभी कैसे क्या है नहीं है, एक बार एवरेज स्कोर देख लेते हैं कैसे कैसे बच्चों का आया है एवरेज। अपन का कंपैरिजन कंपैरिजन क्या कर सकते हैं कि टॉपर से तो नहीं कर सकते हैं ना कंपेयर। 16 मिनट में ही बना लिया, बताओ यार कहाँ से ये बना के आते हैं यार, समझ नहीं आता है। 120 है 144, इट मीन इस दोनों का गैप यदि आपका 30 मार्क्स से ऊपर जा रहा है ना, 20 to 30 मार्क्स से एबव, तो आप सोचो कि हाँ ठीक है भाई, मतलब आप सही हो। 20 से 30 का मार्जिन होना चाहिए एवरेज के मार्क्स से, है ना। इसके बीच में है तो बिल्कुल सही है ना। हालांकि मैथ्स में और मार्क्स में बढ़ना चाहिए, नहीं बन पाया। देखते हैं कैसे क्या है नहीं है ना। पहले मैथ्स को देखेंगे, बाद बाकी तो सब ठीक ही था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। और मैथ्स में यार इतना इतना गलती कैसे हो गया यार। देखते हैं। चार वाला भी गलती है। कैसे गलती हुआ चार वाला यार। 5,000 रुपये लिया, 2% सिंपल इंटरेस्ट, ये भी इमीडिएट लैंड्स फॉर लैंड्स पर ईयर। लो भैया गलती तो होगा ही ना, पर ईयर बता रहा है ना, 225 तो अपना आया था, एक पर ईयर का क्या आ गया 112। यही तो देखना था यार, हटाओ इसको यार। चलिए मिस्टेक यहाँ पे। चलिए नहीं यार, पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए आराम से। 10 नंबर गलती हो गया यहाँ पे। 14 नंबर गलती हो गया, ये तो कैसे गलती हो गया। काटने उठने में गलती हो गया, खैर कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये कह सकते हैं हम। 112, 40। ये तो आ गया आपका 84, ठीक है। और इसके बाद CAT ABC 40 है। CAT और
ABC 40 ABC दिया है क्या? लो भाई, ये भी गलती, क्वेश्चन नहीं पढ़ा हम भी, हो गया मामला खत्म यहाँ पे, है ना? गलती मेरी है। अरे टोटल मेरा ही फॉल्ट है यहाँ पे। इसको कैसे किया है? ओह! थोड़ा लंबा-चौड़ा बनाना। यहाँ देख लेते हैं 12 नंबर कैसे किया इसको यार? तोड़ा कैसे ये देखना है ना हमें। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एक्स क्यूब प्लस 1/x³। ओहो! चलो, बढ़िया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना? 16 नंबर, ये टाइम लगने वाला क्वेश्चन था। 27 17 देख लेते हैं, इसमें फ़ॉर्मूला क्या था इसका? कि डायरेक्ट फ़ॉर्मूला से करना आसान था। या। ए और सी था ना यहाँ पे, ए, बी, सी। ये क्या हो जाता 90 डिग्री हो जाता ना, सीधी-सी बात थी यार, यहाँ पे सीधा निकल जाता। फ़ॉर्मूला आप यूज़ नहीं भी करते तो हो जाता यहाँ पे यार। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ तो रहा है। और ये वाला क्वेश्चन कैसे किया है इसने? अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको भी मार्क्स पर रिव्यू करते हैं, मतलब सेव कर लेते हैं। इंग्लिश में कैसे गलती हो? 7 नंबर गलती हो गया। फैब्रिकेट मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना। अपोज़िट फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है? निर्माण करना, बनाना। अरे रे रे! फैब्रिकेट हमने उल्टा ही वो समझ लिया ना। 13 का 2 नंबर में गलती है ना, परस्यूइंग क्राइम होना चाहिए क्या? परस्यूइंग क्राइम होना चाहिए था, समझ में आ रहा था मैं भी। एडवर्सरीज़ मीन्स होता है नेगेटिव चीज़ आता है ना, एडवर्सरीज़ का मतलब क्या आता है कि व्हिच मीन्स एनिमीज़ और अपोनेंट्स। अच्छा, ठीक था। जनरल अवेयरनेस में एक गलत 16 मैलार्ड अभिक्रिया नहीं पता था इसका, चलो हटाओ। तो ठीक है, एक बार जीके को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग भी। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। चलो ठीक है, इसको अच्छे से एक बार देखना होगा। चलो भाई, तो ओवरऑल स्कोर अपना यही था। नो डाउट भाई, जो आया आया, क्या ही कर सकते हैं इसमें, है ना? चलो भाई, अब अपना मार्क्स शेयर कर दियो भैया एक बार। अपन करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके, और वीडियो को लाइक करके, और आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट क्या है इस मॉक के बारे में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या वो रेलिवेंट है या फिर इसमें और कुछ बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट करके। तब तक अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट।